2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी जुट चुकी है। यूपी में समाजवादी पार्टी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, जहां आज पूर्व सांसद फूलन देवी के गांव में समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम किया जाएगा। तो फूलन देवी के गांव में समाजवादी पार्टी उनकी जयंती मनाएगी। पिछड़े वर्ग को लामबंद करने में समाजवादी पार्टी लगातार जुटी हुई है। और देखिए, अब फूलन देवी की जयंती के मौके पर उन्हीं के गांव में समाजवादी पार्टी अब जयंती मनाने वाली है उनकी। तो आज पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी की फूलन देवी के गांव में समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम किया जाएगा। तो लगातार यूपी में समाजवादी पार्टी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन जारी है, जहां इसी कड़ी में आज पूर्व सांसद फूलन देवी के गांव में समाजवादी का कार्यक्रम होना है। फूलन देवी के गांव में समाजवादी पार्टी उनकी जयंती मनाएगी। आज फूलन देवी की जयंती है, यानी कि 10 अगस्त को उनकी जयंती, और इसी के मौके पर यूपी में समाजवादी पार्टी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन जो है, इसी के तहत आज पूर्व सांसद फूलन देवी के गांव में कार्यक्रम किया जाएगा। उनकी जयंती के मौके पर ये पूरा कार्यक्रम किया जाएगा। तो 10 अगस्त को फूलन देवी की जयंती आती है और इसी के मौके पर समाजवादी पार्टी उनकी जयंती मनाएगी। फूलन देवी के गांव में जाकर ये जयंती मनाई जाएगी। तो पिछड़े वर्ग को लामबंद करने में लगातार समाजवादी पार्टी जुटी हुई है और इसी कड़ी में आज पूर्व सांसद फूलन देवी के गांव में जाकर उनकी जयंती मनाई जाएगी। तो समाजवादी पार्टी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन देखिए, जहां पर आज पूर्व सांसद फूलन देवी के गांव में जाकर समाजवादी पार्टी उनकी जयंती मनाएगी। और कोशिश यही है कि किस तरीके से पिछड़ा वर्ग को साधा जाए, उनको अपने वोट बैंक में शामिल किया जाए। इसी को लेकर अब समाजवादी पार्टी अपनी पूर्व सांसद फूलन देवी के गांव में पहुंचेगी और उनकी जयंती मनाएगी। तो 2001 में लगभग उनकी मौत हुई थी और उसके बाद लगभग 20 साल के बाद आज पूर्व सांसद फूलन देवी को आज समाजवादी पार्टी याद कर रही है, जहां पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के तहत फूलन देवी के गांव में जाकर उनकी जयंती मनाई जाएगी। तो पिछड़े वर्ग को लामबंद करने में समाजवादी पार्टी लगातार जुटी हुई है और देखिए, कोई भी कोर कसर कोई भी पार्टी छोड़ना नहीं चाहती। इसी कड़ी में अब समाजवादी पार्टी इस रेस से आगे निकल रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन शुरू कर दिया है। देखिए, अब तक बसपा पार्टी जो है पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रही थी, ओबीसी उनके कोर वोट बैंक थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी उस वोट बैंक में हाथ मारना चाहती है और यूपी में समाजवादी पार्टी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन जो है आज से शुरू हो रहा है, जहां आज पूर्व सांसद फूलन देवी के गांव में उनकी जयंती के मौके पर, चूंकि आज 10 अगस्त है और 10 अगस्त के मौके पर फूलन देवी की जयंती होती है, इसी के उपलक्ष्य में आज समाजवादी पार्टी फूलन देवी के गांव पहुंचेगी और वहां पर उनकी जयंती के मौके पर पूरा कार्यक्रम किया जाएगा। तो फूलन देवी की जयंती के मौके पर आज समाजवादी पार्टी ये पूरा कार्यक्रम करने जा रही है उन्हीं के गांव में। तो यूपी में समाजवादी पार्टी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन देखिए, जहां पर आज समाजवादी पार्टी उनकी जयंती के मौके पर उनके गांव पहुंचेगी और पूरा कार्यक्रम करने वाली है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी लखनऊ से प्रणवीर पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। प्रणवीर, देखिए, आज फूलन देवी की जयंती है और जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी लगातार पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रही है और ऐसे में अपनी पूर्व सांसद फूलन देवी को भी आज याद किया जा रहा है। देखिए, 2022 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में हर पार्टियां कहीं ना कहीं, चाहे सम्मेलन के माध्यम से, चाहे पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, चाहे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, चाहे भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने को लेकर के, हर पार्टियां जो अपनी वोट बैंक को जो मजबूत करने का काम कर रही हैं। आपको बता दें कि एमएलसी राजपाल कश्यप की अगुवाई में ये पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का शुरुआत हुआ है। कल कानपुर से शुरुआत हुआ, इसका समापन जो है 15 अगस्त को फतेहपुर से होगा। आज फूलन देवी के यहाँ कार्यक्रम है, तो निश्चित तौर पर वहां पर अखिलेश यादव पहुंचेंगे। अखिलेश यादव पहुंच करके वहां पर जो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन है उसको संबोधित करेंगे और अपने पक्ष में वोट देने की बात करेंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वो आक्रामक होंगे और उनकी बातों को जो है, सरकार की बातों को, सरकार जो चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे महिला की सुरक्षा को लेकर के हो,
चाहे किसानों को मुद्दे को लेकर के, वो सरकार को घेरने का काम अखिलेश यादव करेंगे। क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर जब भी कोई मीटिंग करते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं, तो वो अपनी सरकार की योजनाओं को गिनाते हैं। वो बताते हैं कि हमने 2012 से लेकर के 2017 तक कैसे उत्तर प्रदेश में विकास किया है, कैसे हमने एक्सप्रेस वे बनाया है, हमने एम्बुलेंस की सेवाएं दी है, कैसे हमने कान्हा स्टेडियम बनाया है, जो एक्सप्रेस वे है वो हमने बनाया है, मेट्रो हमने लखनऊ में चलाई है। वो अपनी योजनाओं को पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में गिनाएंगे और कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग की जो उनके नेता हैं, जो फूलन देवी हैं, जो उनको याद करेंगे, उनको याद करके बताएंगे कैसे हमने फूलन देवी को उठाया है, किस तरीके से हमने राजनीतिक करियर में उनको तवज्जो दिया, तवज्जो दे करके हमने उनको सांसद। तो ये लगातार जो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन है, कहीं ना कहीं वोट बैंक साधने का काम चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, जो भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने के लिए जो ब्राह्मण के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी है। तो हर पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, चाहे जात विशेष के लोग हों, जो समाजवादी पार्टी में गणेश्वर मिश्रा की जयंती पर भी इन्होंने अच्छा कार्यक्रम किया था, साइकिल यात्रा निकाला था और इन्होंने भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के इन्होंने संदेश दिया था। इन्होंने बताया था कि साइकिल यात्रा निकाल करके लगभग 6.5 किलोमीटर का साइकिल अखिलेश यादव ने स्वयं चलाई थी। विक्रमादित्य मार्ग से लेकर के गणेश्वर पार्क तक ये साइकिल चला करके गए थे, जिसमें तमाम कार्यकर्ता इनके साथ सम्मिलित हुए थे। अब ये पिछड़ा वर्ग जो सम्मेलन कर रहे हैं, इसमें ये योजनाओं को बताएंगे कैसे हमने जो सरकारी योजनाएं उसको धरातल पर लाया जब मेरी सरकार थी। अब अगर हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो हमारी सीटें हैं, जो समाजवादी पार्टी की सीटें हैं, वो 350 के पार और लगभग 400 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलने वाली हैं। तो जब 400 सीटों का आप ख्वाब देख रहे हैं, जब 400 सीटों के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो मजबूती है, कहीं ना कहीं आपका जो मेहनत है, वो जमीनी हकीकत पर दिखना चाहिए। लेकिन देखिए प्रणवीर, जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग या ओबीसी जो है वो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है, ऐसे में समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि इस वोट बैंक में हाथ मारे। क्या लगता है आपको, कितना सफल हो पाएगी पार्टी? देखिए, कितना सफल होगी ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो ब्राह्मण क्षत्रियों को, पहले ब्राह्मण को रिझाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। उन्होंने कहा कि हम भगवान परशुराम की जो है मूर्ति लगाएंगे। उसके लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे और जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं मनोज पांडे, मौजूदा विधायक हैं, और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा, इन 3 ब्राह्मण चेहरों को समाजवादी पार्टी ने आगे किया और उन्होंने कहा कि जो भी सरकारें बनती है उसमें प्रबुद्ध वर्ग, जो प्रबुद्ध वर्ग है, उसका बहुत योगदान होता है, उसका बहुत सहयोग होता है। तो आप सब लोग अपने वर्ग के लोगों को, ब्राह्मणों को आप जोड़ने का काम करिए और लोगों को पार्टी की गणेश्वर मिश्रा की जो रणनीति पर चलने वाली जो पार्टी है, उनके अनुयायी है समाजवादी पार्टी, उनके साथ जुड़ करके समाजवादी पार्टी को मजबूत करने और 350 से प्लस मतलब 400 सीट तक लगभग समाजवादी पार्टी को देने का काम कराइए। और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ब्राह्मणों को सम्मान करेगी। दूसरी तरफ पिछड़ा वर्ग सम्मेलन राजपाल कश्यप जो एमएलसी हैं, उनकी अगुवाई में चल रहा है। 9 अगस्त से लेकर के जो 15 अगस्त तक चलेगा, 15 अगस्त को फतेहपुर में इसका समापन हुआ। उसमें राजपाल कश्यप को जिम्मेदारी दी गई है कि आप इस तरीके से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको जोड़ने का काम करेंगे, उनको बताएंगे कि हमारी पार्टी वैसी पार्टी है जिसमें आप सबको तवज्जो दी गई है, आप सबको मेहनत की गई। कहीं ना कहीं 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुई है भारतीय जनता पार्टी में, इसमें भी लगातार अखिलेश यादव तंज करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसमें जो आरक्षण के साथ जो खेल हुआ है, जो आरक्षण अनदेखी किया गया है 69,000 शिक्षक भर्ती में, इसकी भी हम जांच कराएंगे। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से किसानों को मुद्दे को लेकर के, एक्सप्रेस वे में किसानों के मुद्दे को लेकर के जो अनदेखी हुई है, जिस तरीके से मुआवजों को लेकर के लगातार किसान मिलते चले आ रहे हैं, लगातार किसान अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए। राकेश टिकैत को पूरा अखिलेश यादव का सपोर्ट है। जो भी अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में अपनी आंदोलन किया है किसानों को लेकर के योगी सरकार के खिलाफ, उसमें भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा हाथ माना जा रहा है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको अखिलेश यादव हिट कर रहे हैं, क्योंकि उनको जरूरत है 2022 को 5 साल शासन सत्ता के बाहर रहने के बाद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ये पता लग गया कि जब तक हम जमीनी हकीकत पे मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम जमीनी हकीकत में बदलाव नहीं करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं शासन सत्ता में हम नहीं आ पाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से, लेकिन देखिए प्रणवीर, अब समाजवादी पार्टी जो है फूलन देवी के माध्यम से पिछड़ा वर्ग को लामबंद करना चाहती है। ऐसे में सवाल मेरा आपसे ये है, जो ये पूरा कार्यक्रम किया जाएगा फूलन देवी के गांव में, क्या फूलन देवी के परिवार की तरफ से भी कोई इसमें शामिल हो सकता है? ऐसी कोई जानकारी सामने आ रही है क्या अब तक?
निश्चित तौर पे क्षेत्रीय लोग, जो पिछड़ा वर्ग के जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो इस कार्यक्रम में जोर शोर के साथ हिस्सा लेंगे, क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वयं इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, स्वयं इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करने के लिए, क्योंकि पार्टी में जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को जोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से आह्वान किया जा रहा है, कहीं ना कहीं पार्टी में लोगों को जोड़ने के लिए जो क्षेत्रीय नेता है समाजवादी पार्टी के, वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। फूलन देवी के परिवार के लोग भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। और इस कार्यक्रम के बाद जो लगातार कानपुर देहात और फतेहपुर में तमाम ऐसे 2-3 कार्यक्रम और अभी लगे हुए हैं, जो समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का काम करेगी। तो ये कार्यक्रम लगातार अब चलते रहेंगे, क्योंकि 2022 का चुनाव बहुत ही नजदीक है। ऐसे में कोई भी पार्टी कोई कोर कसर बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती। हर लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है, हर पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय की गई है कि आपको इस स्तर पर जाकर के मेहनत करना है। वहीं मुस्लिमों को वोट को जोड़ने के लिए भी लगातार अखिलेश यादव चर्चा का विषय बना हुआ है, और ये लगातार आजम खां की सेहत को लेकर के वहां पर जाते हैं, उनकी सेहत के बारे में हाल चाल लेते हैं। जब आजम खां का सीतापुर जेल से और मेदांता ट्रांसफर किया गया, जब उनकी तबीयत काफी खराब बताई गई, तो दिल्ली जा रहे अखिलेश यादव ने अपने कार्यक्रम को निरस्त कर दिया और मेदांता पहुंच करके जो पैनल जो डॉक्टरों की दवा कर रही थी उससे मिले, और उन्होंने उचित इलाज करने के लिए अखिलेश यादव ने स्वयं डॉक्टरों के पैनल को कहा, और उन्होंने स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे। लगातार अखिलेश यादव आजम खां के स्वास्थ्य का हालचाल चाहे टेलीफोन के माध्यम से चाहे स्वयं जाकर के ले रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं, जब इन्होंने साइकिल यात्रा निकाली थी जनरेशन स्टार के दिन, तो इसमें ये भी मुद्दा इन्होंने कहा था कि अखिलेश की जो आजम खां है, उनको जो इनके पूर्व मंत्री हैं, जो कद्दावर नेता है मुस्लिमों के, ये मुस्लिमों के मसीहा जो लोग कहते हैं, कहे जाते हैं, इनको भी रिहा करने का इन्होंने एक मुद्दा उठाया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की समस्याओं को लेकर के अखिलेश यादव सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। तो वहीं 2012 से लेकर के जो 17 तक इन्होंने जो काम किया है, उस काम को इन्होंने, चूंकि इन्होंने स्लोगन दिया था कि काम बोलता है, काम बोलता को लेकर के 2017 के चुनाव में उतरे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनका काम नहीं बोला और इनको सत्ता से बाहर जाना पड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा। और यही वजह है ना रणवीर की, दिखता है, और यही वजह है ना रणवीर की, एक तरफ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन और दूसरी तरफ जो है पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश अखिलेश यादव द्वारा। निश्चित तौर पर, क्योंकि अखिलेश यादव ये मान रहे हैं कि जो यादव समूह का वोट बैंक है वो अखिलेश यादव के पास है, जो मुस्लिम समुदाय का वोट है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के पास है। उसके बाद ये प्रबुद्ध वर्ग को अगर साथ लेते हैं, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन से अगर पिछड़ों को अगर ये जोड़ लेते हैं अपने टीम में, तो कहीं ना कहीं जो इनका आकलन है, जो इनका सपना है 400 प्लस, वो छूने में सफलता हासिल कर सकते हैं। लेकिन सफलता कितनी मिलेगी, कितना इनका जो सम्मेलन है वो सार्थक होगा, क्योंकि बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती चली आ रही है कि अखिलेश यादव 4 साल तक सोए रहे। अब 4 साल बाद ये साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, 4 साल बाद ये भगवान परशुराम की मूर्ति लगा रहे हैं, 4 साल बाद ये पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं। अब साइकिल में जंग लग चुकी है, अब उसको सही तरीके से जो प्लेटफॉर्म पे लेकर के आने की जो बात चल रही है वो नहीं हो सकता, क्योंकि 4 साल तक आप लगातार सोए रहे। बिल्कुल, और सवाल मेरा अगला यही है रणवीर, देखिए 4 साल बाद जिस तरीके से आप बता रहे कि परशुराम की मूर्ति लगाई गई है, इसी कड़ी में सभी काम जो है काफी टाइम बाद किए जा रहे हैं, और देखिए इसी कड़ी में लगभग 20 साल के बाद फूलन देवी को भी याद किया जा रहा है। निश्चित तौर पर यही विपक्ष जो सरकार है, सरकार भी यही लगातार आरोप, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, यही आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव को बनी बनाई पार्टी मिली, बनी बनाई सरकार मिली, इस वजह से इन्होंने कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दिया। जो पार्टी के वरिष्ठ नेता थे उनका इन्होंने तवज्जो नहीं दिया। स्वयं चाचा शिवपाल यादव इनसे अलग हो गए। 5 साल के अंदर ही तमाम आकलन लगाए जा रहे हैं कि अगर शिवपाल यादव को इन्होंने अपने पार्टी में रखते, अगर जिन्होंने अपने मेहनत से समाजवादी पार्टी को खड़ा किया है, तो आज कहीं ना कहीं सपा की ये स्थिति नहीं होती। आपसी कला की वजह से समाजवादी पार्टी की ये स्थिति पहुंच गई। हालांकि लगातार शिवपाल यादव भी ये कसाय लगा रहे हैं, और लगातार शिवपाल यादव का कई बयान भी आए हैं कि अगर अखिलेश यादव ने हमें सम्मान दिया तो सबसे पहले अगर हमारा गठबंधन होगा तो वो समाजवादी पार्टी से होगा। जिन वोटों की, जिन लोगों की तलाश अखिलेश यादव जनता के बीच कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा भटक रहे हैं। वो बगल में ही उन वोटों का बैंक रखेगा शिवपाल यादव को, बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हालांकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी प्रकार से अखिलेश यादव से इस बारे में सवाल किया जाता है तो वो इस बारे में थोड़ा नाखुश होकर के जवाब देते हैं और चिढ़ सी जाते हैं। ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के अंदर जो जिस तरीके से जो सरकार आरोप लगा रही है कि ये 4 साल बाद साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, 4 साल बाद पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं, अब ये होने वाला नहीं है। 4 साल तक लगातार ये
शांत बैठे रहे। हालांकि इनका मेहनत कितना रंग लाता है ये तो साक्षी आने वाला 2022 का चुनाव बताएगा। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार पिछड़ा वर्ग सम्मेलन ब्राह्मणों को साधने का काम कर रहे हैं, मुस्लिमों को साधने का काम कर रहे हैं, यादव वोट बैंक को साधने का काम कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। लेकिन जनता में कितना असर जाता है ये तो फिलहाल आने वाला। प्रवीण देखिए, आज तक अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जो है जयंती मनाने वाली है फूलन देवी की। ऐसे में आप ये बताइए कि फूलन देवी का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के गांव में हुआ था। ऐसे में अगर बात की जाए उस क्षेत्र की, वहां का जो राजनीतिक समीकरण है वो क्या कुछ कहता है? देखिए, फूलन देवी एक बार वहां पर सांसद भी रह चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर अखिलेश यादव के वोट बैंक नहीं है, अखिलेश यादव के कार्यकर्ता नहीं है। अखिलेश यादव की अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की पूरे प्रदेश में हर गांव में कोने कोने पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो समाजवादी पार्टी के एक कार्य पर वो किसी भी प्रकार के आंदोलन शुरू कर देते हैं, प्रचार प्रसार शुरू कर देते हैं और अपने जो मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव को फिर से वो समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति का, जो उनके कार्यकर्ता उन सबका कहना है कि अखिलेश सरकार में कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों को रोजगार मिला, जिस तरीके से विकास कार्य हुआ, आज भारतीय जनता पार्टी जो भी फीते काट रही है वो भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के किए गए कामों का फीता काट रही है। भारतीय जनता पार्टी के लगातार ये सवाल करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताएं कि उन्होंने अपने सरकार में किस तरीके से कौन सा ऐसा काम किया जिसका शिलान्यास भी किया हो और उसका उद्घाटन भी किया हो। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं ये लगातार उठाते रहते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया, जो समाजवादियों ने काम किया, उसी समाजवादी के कामों को आज बीजेपी सरकार उसका उद्घाटन कर रही है और उसको अपना नाम दे रही है। चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, चाहे तमाम ऐसी योजनाएं हैं, मेडिकल कॉलेज हो, तमाम ऐसे लोगों को बता रही है कि ये सब समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की देन है। आज भारतीय जनता पार्टी ने उसका उद्घाटन कर रही है। कोई भी ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल नहीं किया है जिसका उसने शिलान्यास भी किया हो और उद्घाटन भी किया हो। जी ठीक है प्रवीण, तो ये माना जाए कि जो नारा समाजवादी पार्टी की ओर से दिया जा रहा है 22 में बाईसाइकिल, ये नारा जो है अब प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन या फिर अब पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के माध्यम से ही पूरा हो पाएगा? देखिए, अब अगर आप यादव बिरादरी को साथ दे रहे हैं, मुस्लिम वोटर को अगर आप साथ रहे हैं, उसके बाद आप पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करके उसको साथ रहे हैं, उसके बाद आप प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करके भगवान परशुराम की मूर्ति लगा करके ब्राह्मण समुदाय को साधने का काम कर रहे हैं, तो फिर तो निश्चित तौर पर अगर इन सब लोगों ने अगर आपका साथ दे दिया पूर्ण रूप से तो निश्चित तौर पर 2022 प्रवीण, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मनोज जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। जी धन्यवाद। मनोज जी, देखिए, अब प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के बाद समाजवादी पार्टी जो है पिछड़ा वर्ग सम्मेलन शुरू कर रही है और ऐसे में पूर्व सांसद आप ही की पार्टी की फूलन देवी, उनके गांव में कार्यक्रम किया जाएगा। कितना आपको लगता है फायदेमंद होने वाला है आपके लिए? देखिए, फायदे नुकसान की बात मेरे ख्याल से बिल्कुल इतर है। मैं महत्वपूर्ण बात ये कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर किसी नेता की वो सांसद थी और उनकी मूर्ति लगाने के लिए कोई कुछ लोग आते हैं कि उनकी मूर्ति लगाई जाएगी, तो निश्चित तौर पे आज की जो सामंतवादी व्यवस्था की सरकार है उसने मूर्ति जब्त कर ली, प्रशासन मूर्ति नहीं लगने दी। देखिए, जब अन्याय होगा उत्तर प्रदेश में किसी जाति, धर्म या संप्रदाय पे जब अन्याय होगा, समाजवादी पार्टी के लोग वहां खड़े। अब उनसे हम दूर हैं, ये बात तो बिल्कुल नगण्य है। आदरणीय नेताजी ने उनको किन राहों से हटा के कहाँ पे पहुंचाया उनको, ये बात भारतीय इतिहास में। और एक आपको बात बता दूं, फूलन देवी को दाइश कहना, डकैत कहना एक बड़ा आसान शब्दीकरण है। लेकिन मनोज जी, समाजवादी पार्टी पर आरोप ये भी लगने शुरू हो रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को फूलन देवी की याद जो है 20 साल बाद आई है लगभग। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे लोग कह जाएंगे, उनकी बहन लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़ी थी और इस बात की जानकारी मुझसे बेहतर मीडिया को होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया हमेशा कवरेज करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के मंच पे लगातार उनको मैंने सैकड़ों बार देखा है। याद आने का बिल्कुल अभिप्राय नहीं। अब मैं कहता हूँ मूर्ति लग जाती, हम तो नहीं लगवा रहे थे, तो दूसरी पार्टी के लोग लगवा रहे थे, लग जाती, कोई बुराई नहीं थी। लेकिन जब अत्याचार होगा तो समाजवादी लोग आएंगे और उन ऐसी महिला वो थी जो विश्व में पहले नंबर पे थी जिनके इतना अत्याचार जिनके हुआ हो। अब बताइए, और हम अगर न खड़े हों ऐसी महिला को लेके तो फिर तो समाजवाद का होने का कोई मतलब नहीं है। और हमारी विचारधारा तो हमेशा रही है कि समानता हो समाज में,
चलिए ठीक है, ये तो वक्त बताएगा कि आपको इसका कितना फायदा होता है या फिर फिर नहीं भी होता है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।